दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वसीयत को लेकर के एक बहुत ही अहम फैसला आया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वसीयत क्या होता है। तो अगर हम वसीयत को सबसे आसान भाषा में समझें तो वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से अपनी इच्छा को जाहिर कर देता है, पहले से ये निर्देश दे देता है कि हमारी संपत्ति का बंटवारा कैसे कैसे होगा और हमारा संपत्ति किस किस को कितना मिलेगा। और वसीयत की राशि तभी मिलेगी जब जिस व्यक्ति ने वसीयत को बनाया है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही उस वसीयत की धनराशि उसे मिलेगी। और अब हम लोग ये जान लेते हैं कि वसीयत कौन कौन कर सकता है। तो आप लोगों को बता दूं कि वसीयत करने के लिए दो शर्तें चाहिए। सबसे पहला शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत कर रहा है तो उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और दूसरा शर्त है कि उसका उम्र 18 वर्ष के पार होना चाहिए, तभी वो वसीयत कर सकता है। और वसीयत चाहे तो प्रिंट कर सकता है, कंप्यूटर के द्वारा उसे निकाल सकता है, और नहीं तो हाथ से भी लिख सकता है, वो भी वसीयत माना जाएगा। और उसको नोटरी के पास वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से वसीयत को लेकर के क्या अहम फैसला आया है। तो आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से वसीयत को लेकर के अहम फैसला ये आया है कि अगर कोई वसीयत रजिस्टर है तो उसे हर हाल में असली माना जाएगा। लेकिन अगर किसी वसीयत के वैधता प्राप्त पर अगर आपको सवाल उठाना है तो आपको ये सीधे सीधे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वसीयत फर्जी है। फर्जी वसीयत का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति वसीयत को बना करके मृत हो गया, मतलब उस जिसने वसीयत को बनाया उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कहना कि उस व्यक्ति ने इस वसीयत को बनाया ही नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति ने इस वसीयत को बनाया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो अगर कभी भी आप अपने परिजनों के लिए वसीयत बनाएंगे या आपके परिजन कभी भी वसीयत बनाएंगे तो मैं आपको कुछ सावधानियां बताऊंगा जिससे कि आप बरत कर आगे होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर आप वसीयत बना रहे हैं तो आप अपने वसीयत में जिन जिन लोगों को लाभार्थी बना रहे हैं, मतलब कि जिन जिन लोगों को आप अपना हिस्सा दे रहे हैं, तो उसका नाम और हिस्सा देने का कारण आपको साफ साफ लिखना होगा। और अगर आपके वसीयत में कोई नाबालिग है तो जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होगा तो उसका देखभाल कौन करेगा, ये भी आपको साफ साफ लिखना होगा। और प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर और डेट होना चाहिए। और यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र को अपने वसीयत से वंचित करना चाहता है तो ये भी साफ साफ लिखना होगा कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसे अपने वसीयत से वंचित करता हूं, मैं अपनी संपत्ति इसे नहीं दूंगा, ये साफ साफ लिखा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जीवन में कोई अहम बदलाव आए, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप वसीयत कर दिए और वसीयत करने के बाद में अगर आपको शादी करने का इच्छा हुआ और आप शादी कर लिए, या ये मान के चलिए कि अगर आप वसीयत कर दिया और वसीयत करने के बाद में अगर आपको कोई बच्चा हो जाए, या फिर वसीयत करने के बाद में आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो आप अपने वसीयत को तुरंत अपडेट करें। अब वसीयत अपडेट कैसे करें आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना वसीयत बनाया तो मृत्यु से पहले जब चाहे तब वो अपने वसीयत को निरस्त कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति वसीयत बनाकर सब कुछ लिख दिया लेकिन फिर भी उसको राइट है कि उसे कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट एक नया चीज बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति को अधिकार है कि अगर वो किसी के नाम से वसीयत किया और फिर बाद में वो व्यक्ति अगर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग गया, उसका फायदा उठाकर उसके साथ गंदा बर्ताव किया, और कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के नाम से वसीयत कर देता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरा हो गया, जितना जल्दी हो ये चला जाए। तो वसीयत होने के बाद में लोग उसके साथ में ऐसे ऐसे बर्ताव करते हैं। तो इसी चीज को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आखिरी क्षणों तक अपने वसीयत को बदल सकता है। मतलब कि वसीयत अपडेट करने का मतलब कि वसीयत करने के बाद में अगर कोई शादी कर ले, या वसीयत करने के बाद में अगर कोई बच्चा हो जाए, या फिर वसीयत करने के बाद में अगर कोई नया प्रॉपर्टी खरीद ले, तो पुराने वसीयत को खत्म कीजिए, उसको कैंसिल कीजिए और नया वसीयत बनाइए। इसी को वसीयत अपडेट कहते हैं, इसी को कहते हैं वसीयत अपडेट करना। उसके बाद में कुछ और सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। वसीयत बनाने के लिए 2 गवाह जरूरी होता है और इन 2 गवाह की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम होती है। और सबसे पहली बात, ये जो 2 गवाह होते हैं वो ऐसे गवाह होने चाहिए जिनका कि इसमें कोई निजी स्वार्थ ना हो
और इन दो गवाह ही सुनिश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति अपना वसीयत अपने सामने कर रहा है और वो इतने लोगों को दे दिया है। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति का नाम वसीयत में लिखा है लेकिन फिर भी उसको वसीयत की संपत्ति नहीं मिल पा रहा है, या फिर वसीयत की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, या उस संपत्ति को देने से कोई गलत तरीके से रोक रहा है, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।